हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की नई वीडियो में मैं आपको पैनिक सिचुएशंस के बारे में बताने वाला हूं। ट्रैफिक में ड्राइव करते समय जब हम कार को लेके ड्राइविंग जब कर रहे होते हैं ट्रैफिक में, या फिर आप सिटी ट्रैफिक में नॉर्मल स्पीड में, बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं या बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं, उसमें जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो हमें प्रॉब्लम आती है, पैनिक सिचुएशन अराइज हो जाती है। अचानक से कोई बीच में आता है या सिग्नल रेड हो जाता है। ये बहुत सारी पैनिक सिचुएशन होती है जो कि न्यू ड्राइवर्स के लिए थोड़ी घबराहट हो जाती है, पैनिक हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि कंट्रोल्स कैसे करें। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो उसके बारे में करने वाला हूं, पैनिक सिचुएशन इन द ट्रैफिक। आप ड्राइविंग करते समय मेरे कंट्रोल्स देख सकेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि पैनिक सिचुएशन अराइज होती है तो हमें कैसे उसको ओवरकम करना चाहिए या कैसे उसको टैकल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसी पैनिक सिचुएशन के बारे में बताने वाला हूँ। और ट्रैफिक में जब हम ड्राइव करेंगे तो ये कंप्लीटली मैं ओवरऑल 5 पैनिक सिचुएशन में कवर करने वाला हूँ, 5 डिफरेंट पैनिक सिचुएशन में पहले एक्सप्लेन करूंगा, फिर हो सकता है ट्रैफिक में मैं आपको उसका एक डेमो भी दिखाऊं। तो पहले मैं आपको 5 पैनिक सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन करता हूं फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, पूरी देखें। पैनिक सिचुएशन अराइज होगी, उसके साथ साथ हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे उसका और कंट्रोल्स कैसे करते हैं। वीडियो पूरी देखें फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, पैनिक सिचुएशन क्यों अराइज होती है पहले तो वो एक्सप्लेन करूंगा। पहली पैनिक सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन करूंगा पहले मैं आपको। तो पैनिक सिचुएशन अराइज तब होती है जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं, हमारी कार जब भी कहीं ड्राइव कर रहे होते हैं तो अचानक से सामने कुछ आता है। पहली पैनिक सिचुएशन बता रहा हूँ फ्रेंड्स। तो अचानक से सामने कोई आ जाता है, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, टू व्हीलर हो या रिक्शा हो या कोई भी ऐसा व्हीकल हो जो आपके साथ, आपको एक मोमेंटम मिला हुआ है, अचानक से बीच में आ जाता है, तो वो पैनिक सिचुएशन हो जाता है। उसमें करना क्या चाहिए वो मैं बताता हूँ। अभी जैसे सपोज मैं फर्स्ट गियर में हूँ, यहाँ से सेकंड गियर लगाता हूँ। ये मैंने सेकंड गियर लगाया, सेकंड गियर में मूवमेंट स्टार्ट हो गई है। अब अचानक से कुछ मेरे सामने आ जाते तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले देखूंगा राइट से आ रहा है कि लेफ्ट से। अगर वो राइट से आ रहा है तो मैं हल्की सी स्टीयरिंग लेफ्ट की तरफ करूंगा, ये ध्यान में रखते हुए कि रियर व्यू मिरर में कि पीछे से कोई नहीं आ रहा हो और मेरे पास लेफ्ट में जगह हो। अगर मेरे पास लेफ्ट में जगह नहीं होगी तो हम सिर्फ ब्रेक लगाएंगे और स्टीयरिंग को स्ट्रेट रखेंगे, कार को कोशिश करेंगे जितनी स्टॉप कर लें या स्लो कर लें। लेकिन अगर मेरे पास लेफ्ट में जगह है, ये एडवांस ड्राइविंग हो जाएगी फ्रेंड्स। अगर जगह है तो, अगर जगह आप कंट्रोल्स अपने नहीं समझ पाते हैं, अभी आप ड्राइविंग सीख के मेन रोड पे आ ही रहे हैं, तो आपने ये करना है कि आप ब्रेक अप्लाई करके कार को एकदम स्लो कर लें। अगर आपके सामने कुछ आता है, ये देखिए कंप्लीट स्लो कर लें, या हो सके तो स्टॉप करने की कोशिश करें। और पीछे से अगर कोई आ रहा हो तो उसका भी ध्यान दें। और दूसरी चीज, अगर आप एडवांस हो गए हैं, थोड़े महीने हो गए हैं चलाते हुए, तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। ये पहली सिचुएशन है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ पैनिक सिचुएशन में। राइट साइड से अगर सपोज कोई आ रहा है, बीच में आपके आ गया है, तो आपने क्या करना है, पीछे देखना है, पीछे से कोई व्हीकल नहीं आ रही है रियर व्यू मिरर में, लेफ्ट वाले में, तो आपने स्टीयरिंग को हल्का सा टर्न करना है ताकि उनको अपनी पोजीशन से बाहर करें। आपने अपनी कार को लेफ्ट की तरफ लेके जाना है, जितनी लेफ्ट आप में जगह हो, फिर उसको अपनी कार को स्ट्रेट कर लें ताकि वो तब तक आपके पैरेलल, मतलब अंदर की तरफ जो आए हैं वो बाहर की तरफ हो जाएंगे। फिर आपके पास स्पेस हो तो आप अपनी कार को आगे बढ़ाएं, नहीं तो आप होल्ड करें, नहीं तो आप वेट करें। वो जैसे जैसे बढ़े आप कंट्रोल करें, ब्रेकिंग करें, अपनी कार को कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो ये है पहली पैनिक सिचुएशन। अगर यही चीज लेफ्ट से कोई आता है, सपोज आप ड्राइव कर रहे हैं, आपको लेफ्ट से ओवरटेक लेते हुए आपके सामने कोई आ जाता है और आपको लगता है कि वो सामने आ गया और स्लो हो गया है, तो आपके सामने अंदर की तरफ आ जाता है, तो आप पैनिक हो जाते हैं। उसमें आपने यही करना है, सेम चीज आपने देखना है। अगर वो लेफ्ट साइड से सामने आ रहा है तो आप राइट रियर व्यू मिरर में चेक करेंगे सबसे पहले और हल्का सा राइट ले लेंगे। ये अगर आपके स्टीयरिंग का कंट्रोल और आपके फुट मूवमेंट का कंट्रोल अच्छा है तो ही करें ये चीज। नहीं तो आप न्यू ड्राइवर हैं, जस्ट ड्राइविंग सीख रहे हैं, तो आप स्टीयरिंग मूव नहीं करके सीधी ब्रेक अप्लाई कर लें। ब्रेक अप्लाई करके स्लो करेंगे सबसे पहले, और आरपीएम अगर डाउन आएगा तो हम क्लच प्रेस करके डाउन शिफ्ट करेंगे। अभी मैं सेकंड गियर में था, सपोज मैं थर्ड या फोर्थ गियर में हूँ, सेम सिचुएशन में थर्ड को फोर्थ गियर में हूँ मैं। अगर सपोज ये देखिए फोर्थ गियर में हूँ, अब मेरे सामने अगर कुछ आ जाता है लेफ्ट से चाहे राइट से, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये देखिए लेफ्ट से आ गया तो मैंने क्या किया, ब्रेकिंग अप्लाई की, क्लच प्रेस किया, डाउन शिफ्ट कर दिया, थर्ड गियर लगा लिया स्पीड के अकॉर्डिंग। आपने नोटिस किया, मेरे को लगा कि वो सामने आ जाएगा मेरे। तो ये सिचुएशन में क्या करेंगे, मैं चाहता राइट टर्न लेके भी निकल सकता था, लेकिन मैंने स्लो डाउन किया। जब देखा वो स्टॉप हो गए हैं, मैंने गियर डाउन शिफ्ट किया और अपनी कार को मूवमेंट कर लिया। मूवमेंट जैसे नॉर्मली मूव करते हैं वैसा मूवमेंट स्टार्ट कर लिया। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी
पहली पैनिक सिचुएशन जो न्यू ड्राइवर्स फेस करते हैं, मैक्सिमम न्यू ड्राइवर्स ये ऐसी सिचुएशन फेस करते हैं। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा 6 महीने या 3 महीने भी होते हैं जो ड्राइव करते हुए, उन्हें भी ये प्रॉब्लम फेस होती है। अचानक से कोई सामने आ जाता है तो कंट्रोल समझ नहीं पाते हैं करना क्या है। करना यही होता है, अगर आप न्यू लर्नर हैं, हफ्ते 10 मतलब हफ्ते 15 दिन हुए हैं आपको ट्रैफिक में लाते हुए, तो आपने यही करना है कि अपनी कार को कंप्लीटली स्टॉप या स्लो डाउन कर देना है आगे वाले व्हीकल की स्पीड के अकॉर्डिंग। अगर आप थोड़े से एडवांस हो चुके हैं और आपको लोकेशन पता है कि आसपास में आपके व्हीकल क्या चल रही है, आप स्टीयरिंग को टर्न करके अपनी कार को उस लाइन से अलग कर सकते हैं जिस लाइन से आपका जो सामने वाला व्हीकल आपके तरफ आया है, राइट हो चाहे लेफ्ट हो। तो ये चीज का ध्यान रखते हुए अपनी कार को मूवमेंट करें फ्रेंड्स। ये थी पैनिक सिचुएशन नंबर 1। अब आते हैं पैनिक सिचुएशन नंबर 2, जब आप ट्रैफिक में या कहीं ऐसी जगह में ड्राइव करते हैं। तो पैनिक सिचुएशन ऐसी होती है फ्रेंड्स, जब हम ड्राइव करते हैं तो हमें ये चीज देखनी पड़ती है कि हमारे आगे जो साथ में जो व्हीकल चल रहा है वो एकदम से हमारे पास में नहीं आए। दोनों चीज, तीनों कार साथ साथ में चल रही है। अभी देखिए मैं साथ में चला रहा हूँ, मेरी कार की स्टीयरिंग स्ट्रेट है और हो सकता है राइट साइड से या लेफ्ट साइड से कोई व्हीकल है, वो उसको आगे कुछ दिख रहा है तो अचानक से ये देखिए, ये लर्नर है, ये राइट लेफ्ट की तरफ आ रही है, ये देखिए लेफ्ट की तरफ आए। मैंने क्या किया, दूर से ही स्लो डाउन कर ली। इनको स्पेस चाहिए, वो स्पेस ले लेंगे। इनको अपनी चाहिए, मैं स्लो डाउन कर लूंगा सिर्फ। ये न्यू ड्राइवर्स को यही चीज करनी चाहिए। पैनिक सिचुएशन है क्योंकि साथ में जो चल रहा होता है आपके साथ आ सकता है, एकदम से आपके पास मतलब आपकी कार की तरफ आ सकता है, तो आप घबरा जाते हैं। न्यू ड्राइवर्स से घबराहट हो जाती है क्योंकि सिचुएशन ही पैनिक है कि ऐसा लगेगा कि वो आपके तरफ आ गए हैं, राइट साइड से चाहे लेफ्ट साइड से। तो आपने यही करना है, ब्रेकिंग करके कंट्रोल करनी है अपनी कार को। अगर वो आगे हैं तो उसे जाने दें, अगर पीछे हैं, अगर आपकी कार के साइड में या पीछे में है तो आप ट्राई करें उनसे दूर जाने का। और आप जस्ट अभी लर्निंग कर रहे हैं और ट्रैफिक में आए हैं तो आपने हमेशा एल लगाना कंपलसरी है, ताकि इससे क्या होता है आसपास वालों को पता चलता है कि आप लर्नर हैं और आप सीख रहे हैं। तो ये चीज का ध्यान रखें। और आपके पास लर्निंग लाइसेंस है या आप ड्राइविंग जस्ट सीख रहे हैं, लर्निंग लाइसेंस के लिए भी अप्लाई नहीं किए हैं, तो मैं कहूंगा आप ट्रैफिक में बिल्कुल भी नहीं निकालें। अर्ली मॉर्निंग ड्राइविंग सीखें, लर्निंग लाइसेंस लेके करना बेस्ट है, वही करें। और अपने साथ किसी एक्सपर्ट को ले लें जो ड्राइविंग करते हैं कॉन्टिन्यूसली आती हो जिन्हें, तो अगर आपसे कोई गलती हो तो वो संभाल सकें, ये चीज का ध्यान रहे। और सेकंड, ये पैनिक सिचुएशन जो मैंने आपको सेकंड बताई, ये मैक्सिमम जो ट्रैफिक में होती ही है। आप कितने भी महीने से ड्राइव कर रहे हो, ये अगर आप कंट्रोल्स अपने समझ लेंगे तो ये पैनिक सिचुएशन को इजीली अवॉइड कर पाएंगे। अब आते हैं फ्रेंड्स थर्ड मिस्टेक की तरफ या थर्ड पैनिक सिचुएशन की तरफ। तीसरी पैनिक सिचुएशन तब अराइज होती है जब आप एक स्पीड में होते हैं और आपको फील आता है कि पीछे से जो कार आ रही है हॉर्न लगाई जा रही है, वो पैनिक सिचुएशन अराइज होती है। वो इनफैक्ट तब भी होती है जब हम ट्रैफिक में या सिग्नल में होते हैं, किसी ट्रैफिक सिग्नल में होते हैं और अचानक से कार जब बढ़ानी होती है, हमें ग्रीन सिग्नल होता है, हमें कार को आगे बढ़ाना होता है, तब पैनिक सिचुएशन हो जाती है। क्योंकि जब हम बढ़ा रहे होते हैं हो सकता है हम स्लो बढ़ा रहे हैं और पीछे से क्या हॉर्न लगना स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिक यही है फ्रेंड्स, जब आप ड्राइविंग चला रहे हैं, चाहे आप ट्रैफिक सिग्नल से बाहर की तरफ कार को निकालेंगे या ग्रीन सिग्नल होता है, तो हमारा क्या होता है कि हम स्लोली मूव करने की कोशिश करते हैं और वेयर एज पीछे से जो ट्रैफिक आता है वो हॉर्न लगाने लग जाता है कि उन्हें फास्ट जाना है, उन्हें स्पेस चाहिए। तो ये चीज आपने, पैनिक सिचुएशन अराइज होती है, पहली चीज। दूसरी, आपने ये चीज का ध्यान रखना है कि पीछे आपके जो व्हीकल है उस पर बिल्कुल भी उसको अवॉइड करना है। अगर वो हॉर्न लगा रहे हैं या जाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अगर स्पेस मिलेगी वो अपने आप निकल जाएंगे। अगर आपको हॉर्न लगा रहे हैं और आप स्लो मूविंग कर रहे हैं तो आप ट्राई करिए कि अपनी कार को हमेशा लेफ्ट की तरफ ले जाएं। ट्रैफिक से थोड़ा सा लेफ्ट ले जाएंगे तो आप स्लो मूविंग कर सकते हैं, उनको राइट की स्पेस दे दें, वो निकल जाएंगे आपको ओवरटेक लेके। अभी देखिए मैंने स्लो किया, ये टू व्हीलर आया था, आराम से निकल गया। मेरे को अगर वो उनको मैं स्पेस दे दूंगा तो वो आराम से निकल जाएंगे। तो अगर आप ट्रैफिक में भी हैं, बीचों बीच खड़े हैं, तो आप कोशिश करिए अपनी कार को ओपन, मतलब लोकेशन ऐसी ले जाएं जहां पे आप लेफ्ट की तरफ हो, तो आप स्लो मूविंग कर सकें। जो राइट साइड से जिसको जाना होगा स्पीड में चल जाएगा। अभी देखिए राइट साइड से मेरी कार थी, वो ऑलमोस्ट बंद हो गई थी, वापस से उन्होंने स्टार्ट किया, फिर आगे बढ़ाया। तो ये सिचुएशन होती है कि पीछे कोई आ जाता है ना इसी समय, तो वो हॉर्न लगाने लग जाते हैं और मतलब पैनिक सिचुएशन, घबराहट हो जाती है न्यू ड्राइवर्स को। तो इसको अवॉइड करने के लिए यही है कि आप अपनी कार को लेफ्ट की तरफ रखें, हो सके तो एल लगा के रखें कार में, जब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो जाते या जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता, सिंपल। और
कोशिश करें कि आपकी कार जब आप मूव कर रहे हैं तो अगर हॉर्न बज रहा है पीछे से, बहुत ज्यादा हॉन्किंग कर रहे हैं, तो उनको कोशिश करिए दिमाग में ना बैठाएं। कान से आवाज, मतलब उनकी हॉर्न की आवाज आएगी कान में तो आप ज्यादा पैनिक होंगे। तो आप कोशिश करिए कि अवॉइड करें। कान में आवाज तो ऑब्वियसली आएगी, बट आप कोशिश करें कि उसको अवॉइड करें, कि आप अपने फ्लो में चलें। आप अगर घबरा जाएंगे उस सिचुएशन में तो आप 100% है कि आप गलती कर बैठेंगे। या तो एक्सीलेटर जोर से प्रेस कर देंगे जिसमें कि कार आपकी स्पीड में चल जाएगी, जो बहुत ही डेंजरस हो सकता है आपके लिए। उनका कुछ नहीं जाएगा, वो तो कंट्रोल कर लेंगे, वो तो एक्सपर्ट है। लेकिन आप घबरा, उनकी वजह से आप घबरा के कहीं ना कहीं हिट ना कर दें, ये चीज का ध्यान रखें। और स्लो मूविंग करें। अभी मैं जैसे कि 40 की मूवमेंट में कर रहा हूँ, यहाँ पे 50 प्लस में मतलब स्पीड लिमिट है, लेकिन मैं मूवमेंट कर रहा हूँ। अगर पीछे से कोई हॉर्न लगाएगा तो मैं अपनी कार को लेफ्ट ले जाऊंगा। ये देखिए, कंप्लीट लेफ्ट ले जाऊंगा, स्लो मूविंग करूंगा आराम से। तो ये चीज का ध्यान रखें। जब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं आते हैं तो पैनिक नहीं हुए किसी की हॉन्किंग से। अगर कोई हॉन्क कर रहा है, मैं जानता हूँ ये नर्वस हो जाते हैं न्यू ड्राइवर्स, ये मतलब आप ह्यूमन नेचर है, कुछ नहीं कर सकते इसका। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये करेज दे सकता हूँ कि वो कभी ना कभी सेम सिचुएशन वो भी फेस किए होंगे। तो आप निश्चिंत रहें, स्लो मूविंग करें। अगर आपके पास लर्निंग लाइसेंस है, एल है, और आप अगर शाम से पहले कार चला रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही कोई चालान कटेगा, ना ही कोई पुलिस वाला। हाँ, अगर आप बंद कर देते हैं, कार मूव नहीं कर पाते हैं, ट्रैफिक लग जाएगा, तो आपका चालान कट सकता है। चालान क्या कटेगा, वो आएंगे आपको, मतलब हरासमेंट वाली चीज हो जाती है फिर। तो आप कोशिश करें कि ओपन स्पेस में ड्राइव करें, जहां आपके पास एम्पल स्पेस हो, जो कार को स्पेस दे सको आप, या मूवमेंट अपनी कार की स्लोली कर सको। तो ये फ्रेंड्स थी थर्ड पैनिक सिचुएशन जो न्यू ड्राइवर्स फेस करते हैं जब कार को ड्राइव कर रहे होते हैं। फोर्थ पैनिक सिचुएशन पे आते हैं फ्रेंड्स, जब न्यू ड्राइवर्स को ड्राइव करते समय फेस करनी पड़ती है। वो ये होती है कि उन्हें कहीं जाके कार पार्क लगानी होती है, तो वो बहुत पैनिक हो जाते हैं। पैनिक होना स्वाभाविक है कि आप पैनिक होते हैं, लेकिन आपने कंट्रोल कैसे करना है उसको मेन ध्यान में रखना है, कि आप अपनी कार को कंट्रोल कैसे रखते हैं। अभी सोचिए, मेरे को यहाँ तो ओपन स्पेस है, यहाँ पार्किंग लगाना हो तो बड़े आराम से कार ऐसे ले जाएंगे और कार को पार्क कर देंगे। लेकिन आप कहीं मॉल में है या वैसी जगह में है, तो उसको पार्किंग करने के लिए आपको पूरी जजमेंट लेनी होती है, आपके कंट्रोल स्ट्रांग होने चाहिए। तो ये पैनिक सिचुएशन होती है फ्रेंड्स जब आप स्टार्टिंग में करते हैं, लेकिन अगर आप धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस में डालेंगे, सबसे पहली चीज आप अपने कंट्रोल्स अगर समझ लेंगे, तो आपको परेशानी बहुत कम हो जाएगी। कहीं पे भी आप ड्राइविंग कर रहे हैं या पार्किंग कर रहे हैं, तो आपकी पैनिक सिचुएशन जो है कम हो जाएगी, बिल्कुल तरह से कम हो जाएगी। ये देखिए, यहाँ पे मेरे को लेफ्ट में कार लगानी होगी, तो मैं क्या करूंगा, स्ट्रेट नहीं डाल के, ये देखिए लेफ्ट में इस तरह से पहले लूंगा कार आगे की तरफ, अब मैं पीछे करूंगा, रिवर्स गियर लगाया मैं। ये जो होता है ना, ये टेक्निक है। ये देखिए, अभी मैंने पहले राइट की तरफ घुमाया, अब लेफ्ट की तरफ घुमा के यहाँ कार को खड़ी कर सकता हूँ। ये देखिए, ये सामने में डस्टबिन है और पीछे लेफ्ट की तरफ मैंने कार को खड़ी कर दी है। तो ये चीज क्या होता है कि आप अपने कंट्रोल्स अगर अच्छे से समझते हैं तो अपनी कार को बड़े आराम से आप निकाल लेंगे। आप जजमेंट अगर समझते हैं तो अपनी कार को आराम से पार्क कर सकेंगे। इसके लिए सेपरेट वीडियो आप देख लीजिए फ्रेंड्स, जो कि टेक्निक, पार्किंग की टेक्निक कैसी होनी चाहिए, आपका स्टीयरिंग मूवमेंट कैसा होना चाहिए, फुट मूवमेंट कैसा होना चाहिए, ये पार्किंग की सेपरेट वीडियो मैंने की है। लेकिन पैनिक होना तो नॉर्मल सी चीज है, लेकिन अगर आप कंट्रोल्स अगर सही करते हैं, और टेक्निक जो मैंने दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन की है, पार्किंग की बहुत सारी वीडियोस है, सीरीज बनी हुई है मेरे चैनल में, अगर आप उसके थ्रू पार्किंग करते हैं, आपकी पैरेलल पार्किंग है या परपेंडिकुलर पार्किंग है, या आप मॉल में पार्किंग करते हैं लाइन बाय लाइन पैरेलली, तो वो भी पार्किंग मैंने एक्सप्लेन की है अपने चैनल में, आप वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, आप टेक्निक अगर समझ लेंगे, कंट्रोल्स अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, और टेक्निक जो मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन की है उसको स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, तो आप पार्किंग इजीली कर पाएंगे। और अगर आपको बहुत ज्यादा पैनिक ऐसा फील होता है, तो सबसे पहले चीज आप अपने कंट्रोल्स को समझें। कंट्रोल्स इन द सेंस, आपकी कार जब मूव कर रही है, आपको क्लच, ब्रेक, एक्सीलरेटर का क्या मूवमेंट लेना चाहिए, क्या कंट्रोल्स लेने चाहिए, उस चीज को देखते हुए अपनी कार को मूव करना है आपने। आप कार मूव कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपका क्लच का यूज कैसा होगा, ब्रेक कैसी लगेगी, एक्सीलरेटर कब यूज करना है, कब नहीं करना है, स्टीयरिंग का कंट्रोल्स कैसे करना है। अगर ये चीज आप समझ लेंगे तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी कार ड्राइविंग से रिलेटेड। और पैनिक सिचुएशन तो आप समझ लीजिए 50 to 60% आपकी पैनिक सिचुएशन वहीं खत्म हो जाएगी जब आप अपनी कंट्रोल्स को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी फोर्थ मिस्टेक जो पैनिक सिचुएशन हो जाती है न्यू ड्राइवर से, पार्किंग से रिलेटेड। अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि पार्किंग करते समय हमें घबराहट होती है, स्पेशली जब दो गाड़ियों के बीच में लगाना हो, या ऐसी जगह
जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां हैं, आपने बीच में या साइड में लगानी है, तो सेपरेट वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स फिफ्थ पैनिक सिचुएशन पे। मैक्सिमम जो न्यू ड्राइवर्स को फेस करनी पड़ती है वो ये होती है, जब स्लोली बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में मूव कर रहे होते हैं, तब ऐसा होता है कि क्लच का यूसेज ज्यादा होता है और पैनिक हो जाती हैं। ये देखिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि बम्पर टू बम्पर अगर ट्रैफिक आपका डेमो अगर होगा तो मैं दिखाऊंगा, लेकिन आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपका मूवमेंट क्लच का या आपका फुट मूवमेंट कैसा होना चाहिए, क्योंकि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो या बहुत ज्यादा डेंस ट्रैफिक हो, उसमें आपकी पैनिक सिचुएशन कब अराइज होती है और आप सॉल्यूशन उसका कैसे कर सकते हैं। वो पैनिक सिचुएशन तब होती है फ्रेंड, जब स्लो मूविंग ट्रैफिक होता है और स्लोली से आपको कार को मूव करना होता है, आपको कंट्रोल करनी होती है, एक ही गियर में रखना होता है और आपको कंट्रोल करनी होती है, स्पीड नहीं ले सकते हैं, विद इन 10 आपको रखनी होती है जब कार। ये देखिए आपका क्लच का मूवमेंट कैसा होना चाहिए, देखिए बाइटिंग पॉइंट पे लेके आया, वापिस से प्रेस कर दिया, इससे क्या हुआ, आगे कुछ भी चल रहा है, चाहे लोग पैदल चल रहे हैं चाहे कार चल रही है, आपने मूवमेंट लिया, आपने कंट्रोल करना है 5 के अंदर अपनी स्पीड को। ये देखिए ये कैसे कर रहे हैं हम, ये क्लच को रिलीज किया, कुछ भी फुट मूवमेंट भी नहीं है, देखिए आप सिर्फ लेफ्ट वाला फुट मूवमेंट है क्लच का। अगर आप इसको समझ लेंगे या प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप समझ लीजिए आप 80% ड्राइविंग कहीं पे भी कर सकते हैं, और 20% जो आता है वो जजमेंट से रिलेटेड होता है, स्टीयरिंग उसका कंट्रोल में आता है, उसके लिए सेपरेट वीडियो आप देख सकते हैं जजमेंट के रिलेटेड। लेकिन अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हैं, आप पैनिक होते हैं, कार बंद हो जाती है, कुछ होता है, तो इस चीज को प्रैक्टिस करें ओपन स्पेस में। जैसे अभी मैं ओपन स्पेस में हूँ, यहाँ आइए, ये देखिए क्लच को रिलीज करिए, वापस से प्रेस करिए, तो इससे क्या होगा कि आपकी क्लच की बाइटिंग पॉइंट आपको समझ में आएगी कि कौन सी पॉइंट पे क्लच जब रिलीज करते हैं, ऐसा कौन सा पॉइंट है जिससे आपकी कार मूवमेंट आने लगती है। अभी देखिए मैं स्लोली मूव कर रहा हूँ, अगर चाहूं तो मैं ये देखिए क्लच को रिलीज कर दूंगा, मेरी कार जो है 7 to 8 की स्पीड में आ गई। उस समय मैं जो चला रहा था वो मैं फर्स्ट और मतलब स्पीड थी 1 से 3 के अंदर में, ये देखिए कंप्लीट स्टॉप कर दिया, क्लच को रिलीज किया, फिर से प्रेस किया, जब मूवमेंट आई रिलीज किया, आगे आ गई, फिर स्टॉप करने के लिए प्रेस कर दिया। तो ये मैं स्पीड दे रहा हूँ फिर कंट्रोल कर रहा हूँ, स्पीड कार को दे रहा हूँ फिर कंट्रोल कर रहा हूँ। ये चीज क्लच का यूज आता है जब हम बहुत ज्यादा डेंस ट्रैफिक में होते हैं, या फिर बम्पर टू बम्पर कार हमें मूव करनी होती है, ब्रेक लगानी पड़ती है, फिर रिलीज करते हैं, फिर कार मूवमेंट आती है, क्लच प्रेस करके फिर ब्रेक लगानी पड़ती है, कंप्लीट स्टॉप किया। ये बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ये जो पैनिक सिचुएशन होती है, इसको आप इसी तरह से ओवरकम कर सकते हैं। ये देखिए, ये कंप्लीट स्टॉप किया, क्लच को रिलीज किया, जैसे ही मूवमेंट आई, कुछ आपने बीच में आ गया, कुछ हो गया, फिर प्रेस कर दिया। ये आप देखिए 1 की स्पीड भी नहीं है, स्पीड तो कुछ भी नहीं है, मैं मूव कर रहा हूँ, खाली हल्का सा मूव कर रहा हूँ फिर रोक दे रहा हूँ। ये हमें ऐसी सिचुएशन मैक्सिमम जगह आपको लेन ड्राइविंग में, मार्केट प्लेस में, या बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, सिग्नल ट्रैफिक में आपको ये सिचुएशन फेस करने मिल सकती है। और यही एक सॉल्यूशन है जो आप जैसे आप कर सकेंगे। ये देखिए अपने ब्रेक और क्लच को, ये देखिए ब्रेक से हटा दी मैंने फुट, क्लच को रिलीज किया, जब मेरे को स्टॉप करना है क्लच ब्रेक दोनों को प्रेस कर दिया, फिर क्लच को रिलीज किया, फिर मूवमेंट आई। ये होता है एक पैनिक सिचुएशन जब हम बम्पर टू बम्पर में होते हैं, यही एक सॉल्यूशन है जिसको आप ओवरकम कर सकते हैं इस पैनिक सिचुएशन को। तो फ्रेंड्स 5 मिस्टेक्स थी ऐसी, जो कि 5 पैनिक सिचुएशन थी जिसमें आप घबरा जाते हैं, न्यू ड्राइवर्स घबरा जाते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पैनिक सिचुएशन समझ में आई होगी, कब कब अराइज होती है और कैसे उसका सॉल्यूशन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आई, अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।